मीट बाबू राव, जिन्होंने सबकी तरह स्कूल में दोपहर तक पढ़ाई करी है। मीट श्याम, जो दुनिया की सारी अनुराधा को अपनी बीवी समझ जाता है। मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? चुप कर तेरी अनुराधा। एंड मीट राजू, जिसने इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट कोर्स ये किया कौन सी है। डिग्री है आपकी? ITUS? इसकी टोपी उसके सर। तो कहानी शुरू होती है बाबू राव से, जो कि अपने फोन की पूजा कर रहे होते हैं। तभी राजू और श्याम की एंट्री होती है और वो बाबू राव को बताने लगते हैं कि अमीर आदमी क्या क्या करता है। 15 मिनट में अपने कपड़े बदलता है, आधे घंटे में अपना घर बदलता है, 1 घंटे में अपना धंधा बदलता है और 2 घंटे में अपनी बीवी बदलता नाउ राजू को एक फोन आता है एज देवी प्रसाद, और फोन करने वाली उसे एक स्कीम के बारे में बताती है। है। 21 दिन में पैसे डबल। क्या क्या बात कर रहे हैं? और राजू उसके ऑफिस का एड्रेस मांगता है, और फिर क्या, राजू निकलता है उस ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुंचकर वो उस स्कीम के बारे में पता करता है और उसे पता चलता है कि हम ना तो 10 करोड़ से ज्यादा पैसे लेते हैं, ना ही 1 करोड़ से कम। वापस घर पहुंचकर वो श्याम और बाबू राव को ये स्कीम बताता है, और वो दोनों भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। बट उनके पास अभी 30 लाख रुपए ही हुए हैं और उन्हें 70 लाख रुपए और चाहिए। नाउ राजू को मिलता है पप्पू, मैं गुल्लू, टैक्सी ड्राइवर। और ये स्कीम के बारे में जान के पप्पू भी अपने रुपए डबल करवाना चाहता है, और वो उन्हें 20 लाख रुपए दे देता है, और बाकी के 50 लाख राजू बंगला लोन पे दे के लाता है। एंट्री होती है अनुराधा की, और वो इन तीनों के बैकग्राउंड चेक करके उनसे पैसे ले जाती है। 21 दिन बाद जब वो वापस उस ऑफिस जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो फ्रॉड थी, ओ चूना लगा दिया। और तीनों वापस से गरीब हो जाते हैं। पप्पू के पैसे डूब गए हैं तो वो राजू को ढूंढ रहा होता है और वो उसे पकड़ लेता है, पर राजू भाग के एक बार में आता है जहाँ पे नाच रही होती है, मेरी अनुराधा। बट वो वहां से बच के भाग निकलती है। राजू पप्पू को बताता है कि उसके भी पैसे डूब गए हैं और वो लड़की फ्रॉड निकली। नाउ पप्पू उन्हें लेके जाता है तिवारी सेठ के पास, बिल्कुल चुप। और उसको बताता है कि यही हैं जिन्होंने उनके 20 लाख रुपए डुबाए हैं। और तिवारी सेठ उनको अपने आदमियों के साथ भेज के उनका जितना भी सामान है वो लाने के लिए बोलता है। इन लोगों से धरदाओ और जब मैं जो सारा सामान मिले उसे लेते आओ। टट्टी बनियान सब लेते आओ। लेकिन वो लोग भाग निकलते हैं वहां से, बट राजू को एक लड़की के पैसे लौटाने होते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और वो तीनों उसके घर जाते हैं और वहां देखते हैं कि पप्पू उस लड़की का भाई है, वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन सुन। कौन लोग? और गुंडे उन दोनों को ले जाते हैं। ये सब देखकर राजू वापस तिवारी सेठ के पास जाता है और वो उनको उस लड़की को छोड़ने के लिए बोलता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। सेठ उनको 3 दिन की मोहलत देता है उनके पैसे लौटाने के लिए। नो जिस कमरे में ये तीनों रहते हैं उसके बगल वाले एक चोरी करने वाले होते हैं, और राजू प्लान बनाता है कि जब ये लोग चोरी करके आएंगे तो ये तीनों उनको लूट के वो पैसे तिवारी सेठ को दे देंगे। लेकिन लूटने के बाद पता चलता है कि वो पैसे नहीं, ड्रग्स हैं। नाउ राजू जानता है एक कचरा सेठ को 150 रुपया देगा। जो कि इस ड्रग्स को खरीदता है। राजू जाता है सैंपल लेके कचरा सेठ के पास, और वो उससे पूरा माल लेने के लिए तैयार हो जाता है। श्याम और बाबू राव राजू को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उनको मेरी अनुराधा। दिखती है और वो उसको पकड़ लेते हैं। वो उनको बताती है कि ये सब उसने छोटा चेतन, जो कि कबीरा का वफादार आदमी है, उसके कहने पर किया। अब तीनों कचरा सेठ और तिवारी सेठ को रॉयल सर्कस गार्डन में बुलाते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ माल एंड पैसा। लेकिन वहाँ पे काफ़ी हेरा फेरी होने के बाद पुलिस आ जाती है और गुंडों को पकड़ लेती है। ये तीनों और लड़कियां भाग निकलते हैं। नाव बाबू राव और श्याम वापस घर पे आ जाते हैं, और राजू जाता है कुछ गन्स फेंकने जो कि उस गाड़ी में पड़ी होती हैं जिसमें से वो भागे होते हैं। तभी पप्पू उन्हें आके बताता है कि वो गन्स की कीमत करोड़ में है, और श्याम और बाबू राव राजू को फ़ोन करते हैं, और इधर राजू उन गन्स को नदी में फेंकने के लिए खड़ा होता है, और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले।